इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनोदर। ये हो गया था बेटा चैप्टर, और मैंने बताया था कि ये लोग नंगे पांव क्यों रोते हैं। अब इसके आगे वाला चैप्टर देखिए। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। लेखिका कहती है कि मेरे को एक कहानी याद आ गई जो उदीपी के एक व्यक्ति ने मेरे को बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वह बताता है कि एक छोटे बच्चा, जब वो छोटा बच्चा था तो पास ही के एक मंदिर में, कोई पुराना सा मंदिर था, उसमें उसमें वह एक स्कूल के उसके पास वह एक स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्राइज, और इस मंदिर के उसके पिताजी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of socks, shoes. तो वो लेखक बताता है, लेखिका को बताता है, क्या बताता है कि जब वो छोटा था उस समय मंदिर के पास ही एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, और उस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। लेखक कहता है कि जब भी मैं स्कूल जाता था, लेखिका को वो बताता है कि जब भी वह स्कूल जाता था तो मंदिर में एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple. 30 वर्ष के बाद लेखिका कहती है कि मैंने उसके गांव का दौरा किया, उसके गांव का भ्रमण किया, उस मंदिर को मैंने देखा। With now drowned in an air of desolation. यहाँ डिसोलेशन का मतलब होता है खंडर, जो एक प्रकार से खंडर बन चुका था। इन द बैकयार्ड वह लिव्ड द न्यू प्राइस। लेकिन उस मंदिर का जो पीछे का एरिया था, उस एरिया में एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। उस एरिया में पीछे वाला जो एरिया था उसमें लाल और सफेद कुर्सियां पड़ी हुई थी प्लास्टिक की। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म। एक जो लड़का था वो स्कूल की ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए आया। वियरिंग सॉक्स एंड शूज। उसने जूते और चप्पल, जूते और जुराब पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। वह हाँफते हुए आया और आते ही उसने अपना जो बैग था स्कूल का उसको बिस्तर पर रख दिया, फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेज। लेखिका कहती है कि उस लड़के को देखकर मेरे को 30 साल पहले जो दूसरे लड़के ने प्रार्थना की थी, मतलब जो अपनी कहानी बताई थी, वो कहानी मेरे को याद आ गई। देखिए 30 साल पहले लेखिका को एक लड़का कहानी सुनाता है कि जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, स्कूल मंदिर के पास थी, मंदिर में मेरे पिताजी पुजारी थे, और स्कूल जाते समय ऐसे हालात थे कि हर समय मैं मंदिर में भगवान से एक जोड़ी जूतों की प्रार्थना करता था। कहने का मतलब लेखिका ये कहती है कि उस जमाने में पुजारी के बच्चों को जूते नसीब नहीं होते थे। पुजारी जो लोग हुआ करते थे उनकी इतनी बदतर स्थिति होती थी कि उन लोगों को जूते नसीब नहीं होते थे। लेकिन 30 साल बाद में जब एक लेखिका ने पुजारी के बच्चे को देखा तो उसने जूतों में देखा, उसको शूज सॉक्स में देखा, तो लेखिका को यह समझ में आया, ऐसा लगा जैसे कि मानो 30 साल पहले जिस लड़के ने, पुजारी के बच्चे ने प्रार्थना की थी जूतों के लिए, आज भगवान ने उस पुजारी के बच्चे की जूतों की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यानी उस समय जिस पुजारी के बच्चे को जूते नसीब नहीं होते थे, आज पुजारी का जो बच्चा है वो सॉक्स और शूज दोनों पहने हुए हैं। When he had finally got a pair of shoes, लेखिका को लगा कि अंत में उसको जूतों की जोड़ी मिल गई है। Let me never lose them, मेरे को उनको खोना नहीं है। The goddess had granted his prayer, ऐसा लगता है जैसे कि मानो देवी ने या भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन ली हो। Young boys like the son of the priest now wore shoes, लेखिका कहती है कि उस युवा पुजारी के बच्चे तो अब जूते पहनने लगे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन आज भी मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरा बिनने वाले लोग हैं, वो बिना जूतों के रहते हैं। कहने का मतलब लेखिका ये बताना चाहती है कि एक जमाने में जो पुजारी के बच्चों की बदतर हालत थी, वो हालात सुधर गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे रैग पिकर्स ऐसे बच्चे हैं जिनको जूते नसीब नहीं होते हैं, जिनको जूतों की जोड़ी नसीब नहीं है। अब देखिए बेटा, ये 30 इयर्स लेटर वाली कहानी में से कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जहां तक संभावना है,
लेकिन आगे वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना। माई एक्वेंटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। लेखिका कहती है कि उन नंगे पांव चलने वाले, कचरा बिनने वाले लोगों के साथ जो मेरा परिचय था, वो परिचय मुझे सीमापुरी तक खींच लाया। कहने का मतलब सीमापुरी क्या है? सीमापुरी ए प्लेस ऑन द प्रिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। लेखिका कहती है कि सीमापुरी एक इलाका है जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी दिल्ली की बाहरी सीमा से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि दिल्ली से कई मील की दूरी पर है, ज्यादा मतलब कुछ मील की दूरी पर है। मेटाफोरिकली दोज हु लिव्स हियर आर स्क्विटर्स, और वास्तव में देखा जाए तो यहाँ रहने वाले लोग आज भी शरणार्थी है। वो कैम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1975, जो बांग्लादेश से 1971 में वापस भारत आए थे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी? आप सीमापुरी के बारे में क्या जानते हैं? अंडरलाइन कर लेना आंसर को। आप सीमापुरी के बारे में क्या जानते हैं? तो आपका जवाब होगा सीमापुरी ए प्लेस ऑन द प्रिफेरी ऑफ दिल्ली या कनेक्टेड टू द आउटर साइड ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। हालांकि यहाँ से कुछ ही मील की दूरी में है मेटाफोरिकली, लेकिन वास्तव में मेटाफोरिकली देखा जाए दोज हु लिव्स हियर आर स्क्विटर्स, तो वास्तव में देखो मेटाफोरिकली का मतलब क्या है? यहां मेटाफोरिकली का मतलब है वास्तविकता से, यह अलंकार है, वास्तविकता से जुड़ने की बात करती है। कहने का मतलब सीमापुरी एरिया दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, दिल्ली से कुछ ही मील की दूरी पर है, लेकिन जीवन पद्धति के रूप में देखा जाए तो दिल्ली से काफी दूर, दिल्ली से कई मीलों की दूरी पर है। समझ में आ गई बात? कैसे कि एक बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपन जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास का जीवन समान होता है कि नहीं होता है। जब दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन अलग है और दिल्ली के सीमा से सटा हुआ जो क्षेत्र है सीमापुरी, उसका जीवन अलग है, उसका जीवन अलग है। कहने का मतलब सीमापुरी दिल्ली के क्षेत्र से एक सटा हुआ क्षेत्र है, एक दिल्ली की बाहरी सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जीवन शैली के आधार पर देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे कि दिल्ली से कई मीलों की दूरी पर स्थित हो। यहां कौन रहते हैं? दोज हु लिव हियर आर स्क्विटर्स। स्क्विटर्स का मतलब होता है शरणार्थी। जो लोग यहाँ रहते हैं वो शरणार्थी हैं। वो कैम बैक फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1975, जो बांग्लादेश से 1971 में वापस आए थे, जो बांग्लादेश से 1971 में वापस आए थे, जो बांग्लादेश से 1971 में वापस आए थे। साहेब्स फैमिली इज, मदन जी सर क्या है बोल दे कि आएंगे तो फोन कर देंगे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम। साहेब का जो परिवार है वह परिवार भी उनमें से एक परिवार है। देखिए साहिब के परिवार के बारे में भी हमें जानकारी मिल गई। क्या जानकारी मिल गई? कि साहिब का जो परिवार है वो परिवार भी बांग्लादेश से 1971 में वापस आए शरणार्थी परिवारों में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस। सीमापुरी जिस समय 1971 में यहाँ आकर लोग बसे थे उस समय एक प्रकार से जंगल था, वाइल्डरनेस था। इट स्टिल इज, आज भी जंगल ही है। क्यों जंगल है? क्योंकि जो एक प्रकार से अपन कहें तो जो एक वास्तविक या सामान्य जीवन यापन करने की जो स्थितियां होती है, जो सुविधाएं होती है, वहां नहीं है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन तब में और आज में सीमापुरी में इतना अंतर हुआ है कि उस समय सीमापुरी का एरिया बिल्कुल खाली था, आज ये भरा हुआ है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। अब देखिए एक क्वेश्चन बनेगा आपका फिर से कि डिस्क्राइब द लाइफ इन सीमापुरी। सीमापुरी में जीवन का वर्णन कीजिए। इस सीमापुरी में जीवन कैसा है? तो देखिए, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के ढांचों में,
विद रूफ ऑफ टिन और टारपोलियन, जिनके ऊपर चद्दर या फिर तिरपाल की छत है, या टारपोलियन का मतलब है तिरपाल, टिन मन चद्दर। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, जो कि नाली व्यवस्था और बहकर जाने वाले पानी की व्यवस्था से दूर है, वंचित है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ लगभग 10,000 कचरा बिनने वाले लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, वे लोग यहाँ लगभग 30 से भी ज्यादा सालों से बिना किसी पहचान के रहते हैं। विदाउट आइडेंटिटी का मतलब है बिना पहचान की। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के रहते हैं। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इतना सा है कि उन लोगों के पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स एंड आइडेंटिटी, और that gets their name on water lists। इन राशन कार्ड के कारण उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इससे वह अनाज खरीद सकते हैं, अनाज खरीदने में समर्थ हो जाते हैं। फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, इसी को भी अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट, दिए गए स्टेटमेंट का एक्सप्लेन कीजिए। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, जीवन यापन करने के लिए पहचान से ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। कैसे? इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि शाम के समय दिन खत्म होने के साथ हम अपने परिवारों का पेट भर सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टोमक, और बिना पेट दर्द के यदि हम सो सकें, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they lived their beautiful land and green fields। लेखिका कहती है कि मेरे को एक औरतों का समूह मिला, जब मैं वहां सीमापुरी में गई तो औरतों का एक समूह मिला। औरतों का समूह कैसा था? इन टैटर्ड साड़ीज, फटी पुरानी साड़ियों के अंदर था। और फटी पुरानी साड़ियों में जब औरतों का समूह मेरे को मिला, और मैंने पूछा कि तुम लोगों ने अपने हरे भरे खेतों को क्यों छोड़ दिया, तुम लोग अपने हरे भरे खेतों को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो उन औरतों ने कहा, या उन औरतों में से किसी एक औरत ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम ऐसे स्थान पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहां शाम होने पर हम अपने परिवार का पेट भर सकें, हम अपने परिवार का पेट भर सकें, और बिना किसी कष्ट के हम रात को सो सकें, यानी कि आसानी से हम अपनी नींद पूरी कर सकें, चैन से हम रात की नींद ले सकें। उस स्थान पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय उन हरे भरे खेतों के जो उनको अनाज नहीं देते थे खाने के लिए, मतलब वहां रहकर उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था। अब क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट डिड द वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज से when the writer asked them about living their green fields? जब लेखिका ने उनको अपने हरे भरे खेतों को छोड़ने के बारे में पूछा, तो उन फटी पुरानी साड़ियों में जो औरतें थी उन्होंने क्या जवाब दिया, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, whenever they find food, वो औरतें बताती है कि जहां कहीं भी उनको भोजन मिलता है, they pitch their tents, वे अपने तंबू गाड़ लेते हैं, that become transit homes, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। Children grow up in them, उन तंबुओं के घरों में ही उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। Becoming partners in survival, और उनके जीवन यापन के साथी बन जाते हैं। And survival in सीमापुरी means rag picking, और सीमापुरी में जीवन यापन करने का साधन का मतलब है कचरा बिनना, रेग पिकिंग। देखिए, रेग पिकिंग क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द पीपल हु लिव इन सीमापुरी हु केम बैक इन 1971 फ्रॉम बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश से भारत लौटे जितने भी जो शरणार्थी लोग हैं, जो सीमापुरी में रहते हैं, जो दयनीय जीवन यापन करते हैं, जो पानी के निकास की व्यवस्थाओं से वंचित हैं, 10,000 लोगों के आसपास यहाँ रहते हैं। इन लोगों के पास आइडेंटिटी नहीं है, विदाउट आइडेंटिटी रहते हैं। इन लोगों के पास सिर्फ राशन कार्ड है, परमिट नहीं है। राशन कार्ड से उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं, और वोटर लिस्ट में नाम आने के कारण उनको वो अनाज मिल जाता है।
अनाज खरीदने में समर्थ हो जाते हैं। लेखक कहता है कि सीमापुरी में रहने वाले लोगों का मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या है, जीवन यापन करने का साधन क्या है? तो जवाब होगा रैग पिकिंग, यानी कि रैग पिकिंग, कचरा बिनना ही जीवन सीमापुरी में रहने वाले लोगों का जीवन यापन करने का साधन है। Though the years it has acquired the proportion of fine art, हालांकि कई वर्षों से ये कचरा बिनने वाली जो कला है, ये कला अब एक अच्छी कला के रूप में परिवर्तित हो गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उन लोगों के लिए कचरा सोना है। फिर क्वेश्चन बनेगा व्हाई इज गार्बेज गोल्ड फॉर देम, उन लोगों के लिए कचरा सोना क्यों है? तो जवाब देखिए आगे, इट इज देयर डेली ब्रेड, क्योंकि ये उनकी रोजाना की रोटी है। रोजाना की रोटी होने का मतलब ये नहीं है कि वो कचरा खाते हैं। रोजाना की रोटी का मतलब है कि कचरा बिनने के कारण या कचरा बिनने से की जो कला है उनकी, वो कला उनका पेट भरती है, उसी से वो खाना प्राप्त करते हैं। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, ये कचरा ही उनके सर के ऊपर छत का माध्यम है। इवन इट इज ए लिंकिंग रूफ, हो सकता है कि ये लीकिंग रूफ हो सकता है कि ये लीक करने वाली, टपकने वाली छत हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए कचरा बिनना सिर्फ सर्वाइवल ऑफ लाइफ नहीं है। बच्चों के लिए कचरा बिनना सिर्फ मीन्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ नहीं है या मीन्स ऑफ सर्वाइवल नहीं है, उनके लिए ये इससे अलग आगे बढ़कर भी कुछ हो है। देखिए इस पैराग्राफ में 4 क्वेश्चन बनाए मैंने। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी, आप सीमापुरी के बारे में क्या जानते हैं? दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ कंडीशन ऑफ द रैग पिकर्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीवन यापन करने वाले, कचरा बिनने वाले लोगों के जीवन का वर्णन कीजिए। तीसरा, फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, भोजन जो होता है वो पहचान से ज्यादा जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता है, कैसे? चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिड द वीमन इन टैटर्ड साड़ीज आंसर व्हेन द राइटर आस्क्ड देम अबाउट लिविंग देयर ग्रीन फील्ड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन और बना लो, पांचवा, व्हाट इज द व्हाई इज गार्बेज गोल्ड टू देम, उन लोगों के लिए कचरा सोना क्यों है? अगला पैराग्राफ देखिए, I sometimes find a rupee, even a 10 rupees note, Saib says his lies lightening up. साहिब कहता है कि मैडम जी, कभी कभी तो मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है और कभी कभी तो 10 का नोट, यानी वो 10 का नोट मेरे, कचरा जब बिनता है तो कचरे के लिए बोलता है कि कई बार तो मुझे 10 का नोट मिल जाता है। His eyes lightening up, ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, लेखिका कहती है जब आपको किसी कचरे के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है, you don't stop scratching of there is hope for finding more, तो आप लोग उसको कुरेदना नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको और चांदी के सिक्के मिलने की उम्मीद होती है। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस था कि बच्चों के लिए कचरा सिर्फ और सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल नहीं है, इससे भी ज्यादा है। तो इससे भी ज्यादा क्या है? इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि गार्बेज का मतलब, कचरे का मतलब बच्चों के लिए कुछ अलग है, उससे अलग है जो कि उनके माता पिता के लिए है। देखिए, फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, उससे भी ज्यादा क्या है? उससे भी ज्यादा यह है, फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये एक प्रकार से छिपा हुआ आश्चर्य है। फॉर द एल्डर्स इट्स ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये क्या है? बड़ों के लिए ये जीवन यापन करने का साधन है। बड़ों के लिए क्या है? जीवन यापन करने का साधन है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए इसके, अब तक जो अपन ने पढ़ा इसके क्वेश्चन लिखिए आप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं दिख रहा?
फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी? आप सीमापुरी के बारे में क्या जानते हैं? और पढ़ाएगा बेटा या कोई मार्कर? ये इंकलाना रे, आप सीमापुरी के बारे में क्या जानते हैं? बोर्ड पे दिख नहीं रहा है तो आप नोट कर लें। अरे इंकला कहाँ है? इसमें देखना यार, ये पढ़ाया कि नीचे तो वहां से लेके आओ ओके से। कुछ नहीं है इसमें, कहाँ है यार? बेटा आप नोट करो कॉपी में, व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी? आप सीमापुरी के बारे में क्या जानते हैं? सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द कंडीशन। भाई जी इंक लाओ ना, फटाफट लाओ, लाइट चली जाएगा टाइम। इंक लेके आओ, इंक। खोल के लाएगा? अरे इसमें छेद तो निकाल के लाया यार। इधर लिया, इधर लिया। बंद कर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। सीमापुरी में कचरा बिनने वाले लोगों के जीवन का वर्णन कीजिए। इसके बाद में यहां लाइफ ऑफ रैग पिकर्स की जगह अपन लाइफ कंडीशन का भी लिख सकते हैं। इसकी जगह अपन लिख सकते हैं लाइफ कंडीशन भी लिख सकते हैं, लाइफ कंडीशंस। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज फूड मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी? फॉर लीडिंग लाइफ। 4 देखिए, what did the women in tattered sarees answer when the writer asked them about
living their fields, living their fields. Question number 5. What is means of survival in Simapuri? क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, why is garbage called for the rag pickers? और लास्ट क्वेश्चन लिखिए इसका, what is the difference meaning of garbage for between parents and children in the families of rag pickers? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले टैग का स्क्रीनशॉट, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा और मुझे बताइए हैव यू डन और नॉट। और मुझे बताइएगा क्या ले लिया। डन सर, डन, ओके, सबने ले लिया। ठीक है बेटा, जो डिस्कशन होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।